जब जीवन अचानक एक अंधेरी घाटी की तरह महसूस होने लगता है, जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब लोग जिन्हें हम अपना समझते थे चुपचाप रास्ता बदल लेते हैं, तब भीतर एक अजीब सी खामोशी जन्म लेती है। यह खामोशी बाहर की नहीं होती, यह उस दरवाजे की होती है जो धीरे धीरे भीतर खुल रहा होता है। और यही वह क्षण है जब मन को लगता है कि दुनिया समाप्त हो रही है, जबकि वास्तव में यहीं से असली दुनिया शुरू होती है। क्योंकि जो भी तुम्हें छोड़ गया उसे तुम्हें छोड़ना ही था, और जिसका जाना तुम्हें हिला गया वही तुम्हें अपने भीतर गिरने का पहला अवसर देता है। तुमने कभी सोचा है कि लोग साथ क्यों छोड़ते हैं, क्यों संबंध टूट जाते हैं, भरोसे चटक जाते हैं और उम्मीदें जमीन पर गिरकर धूल हो जाती हैं? ये इसलिए नहीं कि जीवन अन्याय कर रहा है, बल्कि इसलिए कि जीवन तुम्हें धीरे धीरे उस दिशा ले जा रहा है जहां तुम्हें अब अकेले चलना है, अपने भीतर की ओर। बाहर भीड़ है, आवाजें हैं, चेहरे हैं, अपेक्षाएं हैं, लेकिन भीतर सिर्फ एक आहट है, एक शांत स्पंदन है, एक ऐसी पुकार है जो हमेशा थी, पर तुम्हें सुनाई तब पड़ती है जब सब बाहर का शोर खत्म हो जाता है। और जब सब साथ छोड़ दे, तभी पहली बार तुम अपनी ही संगति में गिरते हो। शुरू में यह संगति भारी लगती है, क्योंकि तुमने हमेशा दूसरों के सहारे खुद को परिभाषित किया है कि कौन तुम्हारे साथ है, कौन तुमसे प्यार करता है, कौन तुम्हारी परवाह करता है। तुमने खुद को कभी अकेले महसूस करने की अनुमति नहीं दी। तुम्हारी पहचान दूसरों के माध्यम से थी। अब जब वे नहीं हैं, तो तुम्हारा अस्तित्व जैसे एक खाली कमरे में खड़ा है, और यह खालीपन बेहद असहज लगता है, क्योंकि यह तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप के सामने खड़ा कर देता है। लेकिन इसी खालीपन में वो दरवाजा है जिसका खुलना ही मुक्ति है। ये खालीपन सजा नहीं, ये आमंत्रण है। ये अकेलापन अभिशाप नहीं, ये तुम्हें अपने सच के पास बुला रहा है। और जो इसे पहचान लेता है उसका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। जब लोग साथ छोड़ते हैं, वे सिर्फ अपनी उपस्थिति नहीं ले जाते, वे तुम्हारी भ्रमित धारणाएं भी ले जाते हैं। वे तुम्हें एक ऐसा दर्पण दे जाते हैं जिसमें तुम पहली बार खुद को साफ साफ देख पाते हो। तुम्हें दिखता है कि तुम्हारा दर्द उन्हें खो देने का नहीं है। दर्द इस बात का है कि तुम्हारा सहारा टूट गया। दर्द इस बात का है कि तुम्हारा अहं, जिसे दूसरों की उपस्थिति से सुरक्षा मिलती थी, अब नग्न खड़ा है। और यह अहं कभी सच को सहन नहीं कर पाता। लेकिन ध्यान से देखो, जब सब चला जाता है तब तुम अकेले नहीं होते। तुम्हारे भीतर एक उपस्थिति है जो कभी नहीं गई, जो कभी नहीं जाएगी। वह उपस्थिति इतनी सूक्ष्म है कि भीड़ के शोर में उसकी आवाज डूब जाती है। और जब लोग चले जाते हैं तब पहली बार वह आवाज तुम्हें सुनाई पड़ती है। वह कहती है, अब देखो, अब सुनो, अब भीतर लौटो। जो खो गया उसे जाने दो, जो बचा है वही शाश्वत है। यह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है कि जब सब साथ छोड़ दे, तब जीवन चाहता है कि तुम अपने साथ बैठो, तुम ध्यान में बैठो, तुम मौन में डूबो, तुम उस अनंत ऊर्जा से जुड़ो जो न कभी पैदा होती है न कभी मरती है। लेकिन मन इसे समझ नहीं पाता, क्योंकि मन संबंधों में जीता है, अपेक्षाओं में जीता है, स्मृतियों में जीता है। मन को अकेलापन मौत लगता है, लेकिन अस्तित्व के स्तर पर यही अकेलापन जन्म है, भीतर जागने का जन्म। और जब भीतर कोई पहली बार मौन को छूता है तो उसे समझ में आता है कि लोग साथ छोड़ते ही इसलिए हैं कि तुम्हें भीतर भेजा जा सके। जीवन कभी तुम्हें चोट नहीं देता, जीवन तुम्हें भीतर ढकेलता है। चोट सिर्फ तुम्हारे अहं को लगती है, तुम्हारी कल्पनाओं को लगती है, तुम्हारी चाहतों को लगती है, लेकिन तुम्हारे भीतर के सत्य को, तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारी चेतना को कोई चोट नहीं लगती। वह तो अपराजेय है, अनंत है, अडोल है। कभी रुककर यह भी देखो कि तुमने कितनी बार दूसरों का सहारा लेकर खुद से भागने की कोशिश की है। कभी किसी व्यक्ति से, कभी किसी रिश्ते से, कभी किसी उम्मीद से, कभी किसी भविष्य से तुम्हें यह भ्रम रहा कि कोई आएगा और तुम्हें पूरा कर देगा। तुम्हें यह भरोसा रहा कि कोई ऐसा होगा जिसके बिना तुम जी नहीं पाओगे, लेकिन जब वे चले गए तो तुम फिर भी जी रहे हो। तो क्या यह सच नहीं कि तुम कभी अधूरे थे ही नहीं? अधूरा तो तुम्हारा भ्रम था। तुम हमेशा से पूर्ण थे, लेकिन तुमने अपनी पूर्णता दूसरों की आंखों में खोजी।
जो चला गया वो तुम्हारा नहीं था, जो तुम्हें छोड़ गया वो एक अध्याय था, पूरी किताब नहीं। जो दूर हुआ उसने अपना रास्ता चुना, और यही तुम्हें भी करना होगा, क्योंकि अस्तित्व किसी को मजबूर नहीं रखता। जो तुम्हारे जीवन में जितने समय के लिए आवश्यक था वह उतने ही समय तक रहा, और जब उसकी भूमिका पूरी हुई वह हट गया ताकि तुम्हारी अगली परत खुल सके। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब जीवन तुम्हें उस जगह ले आता है जहां तुम्हें पहली बार अपने पैरों पर खड़ा होना होता है, तुम्हें पहली बार खुद से मिलना होता है, तुम्हें पहली बार अपना अंधेरा देखना होता है, और इसी अंधेरे में तुम्हें वह प्रकाश मिलता है जो किसी बाहरी व्यक्ति से कभी नहीं मिल सकता था, क्योंकि प्रकाश तुम्हारे भीतर है। लोग सिर्फ परछाइयां पैदा करते थे। अगर तुम इस क्षण से डर जाओगे तो जीवन एक लंबा संघर्ष बन जाएगा, और तुम बार बार उसी पीड़ा, उसी टूटन, उसी भरोसे के टूटने के चक्र में गिरते रहोगे। लेकिन अगर तुम इस क्षण को एक दहलीज समझकर पार कर लो तो उसी जगह तुम्हारा नया जन्म है। यही वह जगह है जहां ध्यान जन्म लेता है, यही वह जगह है जहां मौन अपना पहला फूल खिलाता है, यही वह जगह है जहां तुम समझते हो कि तुम्हारा असली साथी कोई बाहरी व्यक्ति नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी चेतना है, और यह साथी कभी तुम्हें छोड़कर नहीं जाता, कभी नहीं। अक्सर लोग पूछते हैं जब सभी छोड़ दें तो क्या करें? उत्तर सरल है, रुको, भागो मत, अपने भीतर गिर जाओ, उस मौन को सुनो जो तुम्हें बुला रहा है, उस चोट को महसूस करो जो अहं को लग रही है, और देखो कि यह चोट भी एक तोहफा है, क्योंकि जब अहं टूटता है तभी आत्मा दिखाई देती है, जब अपेक्षाएं मरती हैं तभी स्वतंत्रता जन्म लेती है, जब कोई नहीं रहता तभी तुम होते हो अपने पूरे सत्य के साथ। जिसे तुम अकेलापन समझ रहे हो वह वास्तव में तुम्हारी मुक्ति का द्वार है, जिसे तुम खोना कह रहे हो वह वास्तव में पाया हुआ है, क्योंकि दूसरों को खोते खोते तुम खुद को पा लेते हो, और जो खुद को पा लेता है उसे फिर कभी किसी की जरूरत नहीं रहती। वो प्रेम करता है पर निर्भर नहीं होता, वह जुड़ता है पर बंधता नहीं, वह लोगों के साथ चलता है पर उनका सहारा नहीं खोजता। इस क्षण का सम्मान करो, तुम्हें इसीलिए खाली किया गया है ताकि तुम भर सको, तुम्हें इसीलिए अकेला किया गया है ताकि तुम अपने सत्य से मिल सको। तुम्हारे जीवन की सारी टूटने, तुम्हारी सारी निराशाएं, तुम्हारे सारे संबंधों का जाना, ये सब मिलकर तुम्हें उस जगह ला रहे हैं जहां तुम्हारी आंतरिक यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा बाहरी नहीं, भीतर की है, और जो भीतर चल दे उसे फिर किसी साथी की जरूरत नहीं, क्योंकि जिसे वह भीतर पा लेता है वो साथी जन्म जन्मांतर साथ चलता है। जब सब साथ छोड़ देते हैं जीवन एक अदृश्य परीक्षा नहीं ले रहा होता, जीवन तुम्हें अपने वास्तविक केंद्र की ओर मोड़ रहा होता है। यह मोड़ अचानक लगता है, दर्दनाक लगता है, और मन विरोध करता है, क्योंकि मन हमेशा परिचित से चिपका रहता है। मन को बदलाव से डर लगता है, और अकेलेपन से तो और भी ज्यादा। लेकिन अस्तित्व कभी मन की सुविधा के अनुसार नहीं चलता, वो हमेशा तुम्हारी आत्मा की दिशा में चलता है जहां तुम्हारा असली उत्थान छिपा होता है। तुमने कभी गौर किया है कि दूसरों के बीच रहते हुए भी तुम कितनी बार अकेला महसूस करते हो? भीड़ में खड़े होकर भी तुम्हें भीतर से खालीपन का एहसास होता है। लोग पास हों, बातें हो रही हों, हंसी हो रही हो, और फिर भी भीतर एक ऐसी खामोशी फैली रहती है जो किसी को दिखाई नहीं देती। ये इसीलिए कि वास्तविक संगति बाहर से नहीं आती, वास्तविक संगति भीतर की होती है। और जब बाहर के सारे लोग चले जाते हैं तब पहली बार यह भीतर की संगति अपना चेहरा दिखाती है। जो लोग तुम्हें छोड़ गए वे वास्तव में तुम्हारे जीवन के शिक्षक थे, अस्थायी शिक्षक। उन्होंने तुम्हें दर्द दिया ताकि तुम सतर्क हो सको, उन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा ताकि तुम अपने मूल तक जा सको। उन्होंने तुम्हें पीछे धकेला नहीं, उन्होंने तुम्हें भीतर धकेला। मन कहता है क्यों हुआ ऐसा, क्यों मेरे साथ? लेकिन अस्तित्व कहता है अब समय आ गया है, अब तुम्हें स्वयं को जानना है। जीवन सदियों से यही कर रहा है, वह तुम्हारी पकड़ ढीली करता है, तुम्हारे सहारे छीनता है ताकि तुम उस चीज का सहारा पकड़ सको जो कभी टूटती नहीं। तुम्हारी चेतना, तुम्हारे भीतर एक ऐसा आकाश है जहां कोई जा नहीं सकता और कोई छोड़कर जा भी नहीं सकता। वह आकाश तुम्हारा वास्तविक घर है,
लेकिन जब तक तुम दूसरों की भीड़ में खोए रहते हो, उस आकाश की तरफ देखना भी भूल जाते हो। और एक दिन अचानक लोग चले जाते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, भरोसे गिर जाते हैं और तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया। लेकिन शायद यहीं से शुरू होता है तुम्हारा दूसरा जन्म। इस दुनिया में जन्म शरीर का है, असली जन्म चेतना का तब होता है जब तुम अकेले रह जाते हो। अकेलापन दुख नहीं देता, अकेलेपन का विरोध दुख देता है। तुम अकेलेपन से लड़ते हो, तुम उसे स्वीकार नहीं करते, तुम उसे गलत समझते हो और यही विरोध तुम्हें दर्द देता है। अगर तुम थोड़ी देर के लिए बस चुप होकर बैठ जाओ, अपने भीतर की चहल पहल को शांत होने दो, तो तुम्हें पता चलेगा कि यह अकेलापन असल में कितना सुंदर है। यह एक शांत झील की तरह है, स्थिर, गहरा और पारदर्शी। लोग इसलिए चले जाते हैं क्योंकि जीवन चाहता है कि तुम अपने भीतर की इस झील को देखो। कभी कभी संबंध टूटना कोई दुर्घटना नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना होती है। तुम्हें किसी ने छोड़ा नहीं, तुम्हें जीवन ने मुक्त किया है। लेकिन यह तब समझ में आता है जब तुमने भीतर थोड़ा सा डूबने का साहस कर लिया हो। जैसे ही तुम ध्यान में बैठते हो, आंखें बंद करते हो और अपने भीतर उतरते हो, तुम्हें अचानक पता चलता है कि तुम्हारा अकेलापन असल में एक भीड़ है, एक ऐसी भीड़ जो मौन की भीड़ है। साधारण लोग भीड़ से शोर पाते हैं, जागृत लोग भीड़ से मौन पाते हैं, क्योंकि जागृति की भीड़ भीतर होती है, विचारों की, भावनाओं की, स्पंदनों की और अंततः शून्य की। तुम्हें लगता है कि तुम्हें किसी साथी की जरूरत है, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें अभी अपने आप से मिलने की जरूरत है। और जब तुम खुद से मिल लेते हो, तुम्हारी ऊर्जा बदल जाती है, तुम्हारा कंपन बदल जाता है, तुम्हारी उपस्थिति बदल जाती है। और फिर जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं वे भी अलग होते हैं, ज्यादा जागरूक, ज्यादा शांत, ज्यादा गहरे। जो पहले तुम्हें छोड़कर चले गए वे इसी ऊर्जा की अनुपस्थिति के कारण गए थे। जो तुम्हारे साथ रहने वाले हैं वे तुम्हारे बदलने के बाद आएंगे। दुनिया एक दर्पण है, तुम्हारे अंदर जो है वही तुम्हारे बाहर प्रकट होता है। जब तुम्हारे भीतर डर होता है, तुम्हारे जीवन में खोना आता है। जब तुम्हारे भीतर भरोसा होता है, तुम्हारे जीवन में सही लोग आते हैं। जब तुम्हारे भीतर शांति होती है, तुम्हारे जीवन में सहजता आती है। जब तुम्हारे भीतर मौन होता है, तुम्हारे जीवन में सच प्रकट होता है। और यह सब तब होता है जब तुम अकेलापन स्वीकार कर लेते हो। अकेलापन स्वीकार करना आत्मा का पहला कदम है। तुम अपने आप से जुड़ना शुरू करते हो। धीरे धीरे तुम अपनी सांसों को महसूस करने लगते हो। सांसें अचानक घनी और स्पष्ट लगने लगती हैं, जैसे तुम पहली बार सांस ले रहे हो। फिर तुम्हें अपने हृदय की धड़कन सुनाई देती है, जैसे कोई शांत ढोल भीतर गूंज रहा हो। फिर एक क्षण आता है जब तुम्हें लगता है कि समय रुक गया है, घड़ी टिक टिक करती रहती है, पर तुम्हारे लिए कुछ स्थिर हो जाता है, जैसे तुम्हारे भीतर कोई आकाश फैल गया है। इसी आकाश में जीवन तुम्हारे असली उत्तर देता है। इसी आकाश में तुम्हें समझ आता है कि जिन्हें तुमने इतना महत्व दिया, जिनके बिना तुम खुद को अधूरा समझते थे, वे केवल राहगीर थे। तुम्हारी राह पर आए, थोड़ी देर साथ चले और फिर अपने रास्ते चले गए। तुम्हें तकलीफ इसलिए होती है क्योंकि तुमने राहगीरों को मंजिल समझ लिया, तुमने क्षणिक को शाश्वत समझ लिया, तुमने अस्थाई को अपना आधार बना लिया। लेकिन जीवन का नियम साफ है, अस्थाई चीजें टूटेंगी ही, अस्थाई लोग छोड़ेंगे ही, अस्थाई संबंध बदलेंगे ही, क्योंकि जीवन स्थायित्व नहीं देता। जीवन सिर्फ अवसर देता है। हर टूटन एक अवसर है, हर खोना एक मार्ग है, हर दर्द एक संकेत है कि अब भीतर लौटने का समय है। तुम सोचते हो कि अकेलापन सजा है, लेकिन अकेलापन एक वरदान है। अकेलेपन में ही तुम अपनी आत्मा की ध्वनि सुन पाते हो, वही ध्वनि जो रोज तुम्हें पुकारती है, पर तुम बाहर की भीड़ में इतने उलझे थे कि सुन ही नहीं पाए। अब सुनने का समय आया है, अब उस पुकार को महसूस करने का समय है, अब अपने भीतर की यात्रा शुरू करने का समय है। जब तुम भीतर उतरते हो, धीरे धीरे तुम देखते हो कि तुम्हारे सारे डर पिघल रहे हैं। वे डर जो दूसरों पर निर्भर होने से पैदा हुए थे, वे डर जो खोने के भय से पैदा हुए थे। और एक दिन अचानक तुम्हें महसूस होता है कि तुम अकेले नहीं हो, तुम अपने भीतर के शाश्वत साथी के साथ हो।
उस साथी को नाम देना संभव नहीं। वह ऊर्जा है, वह उपस्थिति है, वह मौन है, वह गवाही है। और यह गवाही तब तक नहीं आती जब तक जीवन तुम्हें बाहर की सभी सहारों से मुक्त नहीं कर देता। इसलिए जो चला गया है उससे शिकायत मत करो, उसका धन्यवाद करो। उसने तुम्हें भीतर ले जाने में भूमिका निभाई है। उसने तुम्हें हल्का किया है ताकि तुम उड़ सको। लोग तुम्हें नहीं छोड़ते, लोग तुम्हें लौटाते हैं तुम्हारी ओर। हर विदाई एक आशीर्वाद है अगर तुम उसे देख सको। और जब ये देखना शुरू हो जाता है, तुम्हारी आंखों से दर्द नहीं, कृतज्ञता बहने लगती है। तुम्हें महसूस होता है कि जीवन ने तुमसे कुछ छीना नहीं, जीवन ने सिर्फ जगह खाली की है। और वह जगह खाली इसलिए की है ताकि उसमें कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत सत्य आ सके। ये वही क्षण है जब मन हारता है और आत्मा जीतती है। ये वही क्षण है जब बाहरी दुनिया गिरती है और आंतरिक दुनिया खुलती है। और जो इस आंतरिक दुनिया में प्रवेश कर ले, उसके लिए कभी कोई अकेलापन नहीं रहता, क्योंकि उसने खुद को पा लिया। जब जीवन तुम्हें उस मुकाम पर लाकर खड़ा कर देता है जहां कोई नहीं बचता, न कोई सहारा, न कोई कंधा, न कोई नाम, न कोई छाया, तभी जीवन तुम्हें पहली बार यह सिखाता है कि तुम्हारा असली आधार बाहर नहीं, भीतर है। मन इसे तब तक नहीं समझता जब तक वह बाहर टूट नहीं जाता। मन हमेशा चाहता है कि कोई रहे, कोई सुनने वाला, कोई संभालने वाला, कोई सांत्वना देने वाला। लेकिन यह संसार किसी को भी इतने लंबे समय तक तुम्हारे साथ नहीं रख सकता कि तुम उसके सहारे स्थायी रूप से टिक जाओ। क्योंकि जीवन का नियम है, कोई नहीं रहेगा। जो आज है वह कल नहीं होगा, जो आज साथ है वह कल दूर होगा, जो आज तुम्हें थामे है वही कल आगे बढ़ जाएगा। मन इस नियम का विरोध करता है और यही विरोध दुख बन जाता है। जो है उसे पकड़ कर रखना यही पीड़ा है, जो है उसे बहने देना यही मुक्ति है। जब सब साथ छोड़ देते हैं, इस छोड़ने में ही एक ऐसी सुंदरता छिपी है जो तुरंत दिखाई नहीं देती। यह सुंदरता बाद में खुलती है जब तुम उस अकेलेपन को गले लगाने का साहस कर लेते हो। पहले तुम टूटते हो, रोते हो, बिखरते हो, लेकिन धीरे धीरे इस टूटन में तुम एक रोशनी भी देखने लगते हो। क्योंकि यह टूटन दुखद नहीं, परिवर्तनकारी है। जो पुराना था, जो बोझ था, जो अब तुम्हारी यात्रा में बाधा बन रहा था, वह चला गया ताकि तुम हल्के हो सको, ताकि तुम उड़ सको, ताकि तुम भीतर उतर सको। कभी कभी जीवन तुम्हें सबकी पकड़ से इसीलिए छुड़ाता है क्योंकि तुम बहुत लंबे समय से दूसरों के सहारे चल रहे थे। जैसे कोई बच्चा जिसे चलना नहीं आता और वो हमेशा उंगली पकड़े रहता है। अगर उसकी उंगली न छोड़ी जाए तो वह कभी खुद के पैरों पर खड़ा नहीं हो पाएगा। तुम्हारी आत्मा भी लंबे समय तक दूसरों की उंगली पकड़े रहती है। कभी प्यार की उंगली, कभी उम्मीद की, कभी भरोसे की, कभी आवश्यकता की। और एक दिन जीवन इन सारी उंगलियों को छुड़ा देता है। तुम गिरते हो, लेकिन इसी गिरने में तुम चलना सीखते हो। जब सब साथ छोड़ते हैं, कहीं एक नया सफर शुरू होता है। वह सफर जो एकांत से गुजरता है, मौन से गुजरता है, भीतर की खामोशी से गुजरता है। और इस सफर में पहली बार तुम्हें एहसास होता है कि जीवन की सबसे महान घटनाएं भीड़ में नहीं, अकेलेपन में होती हैं। प्रेम बाहर नहीं पाया जाता, प्रेम भीतर खिलता है। शांति बाहर नहीं मिलती, शांति भीतर जन्म लेती है। स्वतंत्रता बाहर नहीं रहती, स्वतंत्रता भीतर की अवस्था है। जागृति बाहर नहीं होती, जागृति भीतर की रोशनी है। जब तुम अकेले होते हो तब तुम अपने भीतर की जड़ों को देख पाते हो। तुम्हें पता चलता है कि तुम कितनी गहरी जगहों से आए हो, तुम्हारे भीतर कितने रंग छिपे हैं, कितनी परतें हैं, कितनी कहानियां हैं, कितनी अनदेखी रोशनी है। भीड़ ने तुम्हें हमेशा बाहर की तरफ धकेला, लेकिन अकेलापन तुम्हें भीतर खींचता है। भीड़ ने तुम्हें दुनिया दिखाई, लेकिन अकेलापन तुम्हें आत्मा दिखाता है। अकेलेपन में बैठना आसान नहीं। मन भागता है पुरानी यादों में, पुराने चेहरों में, पुराने शब्दों में। मन उम्मीद करता है कि कोई आएगा और इस खालीपन को भर देगा। लेकिन धीरे धीरे जब कोई नहीं आता, तब तुम्हें समझ आने लगता है कि यह खालीपन किसी के आने के लिए नहीं है,
यह खालीपन तुम्हारे अपने उदय के लिए है। तुम सोचते हो कि तुम अकेले छोड़ दिए गए हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हें तैयार किया जा रहा है किसी बड़े परिवर्तन, किसी बड़ी अंतर्दृष्टि, किसी बड़े मौन के लिए तैयार किया जा रहा है। अकेलापन वह भूमि है जहां आत्मा का बीज फूटता है। यदि यह अकेलापन न होता तो आत्मा का वृक्ष भी कभी न उग पाता। जब तुम अकेले बैठकर अपनी सांसों की आवाज सुनते हो तो तुम्हें लगता है कि पहली बार तुम जीवित हो। जब तुम अपने हृदय की धड़कन महसूस करते हो तो लगता है कि पहली बार तुम अपने भीतर लौटे हो। जब तुम अपने विचारों को आते जाते देखते हो तो लगता है कि जैसे तुम किसी पहाड़ की चोटी पर खड़े होकर बादलों का नृत्य देख रहे हो, और एक क्षण आता है, खास क्षण, जब तुम्हें महसूस होता है कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल भावनाएं नहीं हो, तुम केवल यादें नहीं हो, तुम वह साक्षी हो जो इन सब को देख रहा है। जो साक्षी बन गया वह कभी अकेला नहीं रह सकता। वह भीतर के अनंत आकाश से जुड़ जाता है। वह उस मौन से जुड़ जाता है जो कभी नहीं टूटता। वह उस उपस्थिति से मिल जाता है जो जन्म नहीं लेती और मरती नहीं। जो लोग तुम्हें छोड़ गए, अगर वे होते भी तो इस साक्षी से तुम्हें कभी मिलवा नहीं पाते। उनके होने ने तुम्हें रोका होता, तुम्हें पुरानी दुनियाओं में बांधे रखा होता। उनका जाना जरूरी था ताकि तुम खुद से मिल सको। जो तुमसे दूर गया है उसके जाने में एक दिव्यता है। तुम्हें अभी दिख नहीं रहा, लेकिन समय के साथ तुम देखोगे कि उसका जाना तुम्हारी आत्मा के लिए एक वरदान था। कभी कभी जीवन तुम्हें खाली कर देता है क्योंकि वह तुम्हें नई ऊर्जा से भरना चाहता है। कभी कभी जीवन तुम्हें अकेला कर देता है क्योंकि वह तुम्हें अपनी आंतरिक संगति देना चाहता है। कभी कभी जीवन तुम्हें गिरा देता है क्योंकि वह तुम्हें उड़ना सिखाना चाहता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा दुख तुम्हारी कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि दुख तुम्हारी ताकत बन सकता है अगर तुम उसे समझ सको। जो व्यक्ति अपने दुख को स्वीकार कर लेता है वह दुख से ऊपर उठ जाता है। जो व्यक्ति अपने अकेलेपन को स्वीकार कर लेता है वह अकेलेपन से ऊपर उठ जाता है। जो व्यक्ति भीतर उतरता है वह दुनिया से ऊपर उठ जाता है। लेकिन यह उठना भागने से नहीं आता, यह उठना स्वीकार करने से आता है। स्वीकार करने से कि जो चला गया वो सही समय पर गया। स्वीकार करने से कि जो टूटा वो टूटना ही था। स्वीकार करने से कि जो खाली हुआ वो भरने के लिए खाली किया गया है। यह स्वीकारोक्ति ही आध्यात्मिकता का पहला कदम है। और जब यह कदम उठ जाता है तो तुम्हारे भीतर एक नई आहट, एक नई सुगंध, एक नया मौन जन्म लेता है। पहले जो मौन तुम्हें डराता था, अब वही मौन तुम्हारा आश्रय बन जाता है। पहले जो अकेलापन तुम्हें रुलाता था, अब वही अकेलापन तुम्हारी शक्ति बन जाता है। पहले जो खोना तुम्हें तोड़ देता था, अब वही खोना तुम्हें दिशा देता है। क्योंकि खोना सिर्फ बाहर होता है, पाना हमेशा भीतर होता है। और जो व्यक्ति भीतर पा लेता है वह फिर दुनिया से कुछ मांगता नहीं। उसका प्रेम मुक्त होता है, उसकी उपस्थित शांति बन जाती है, उसके कदम सहज हो जाते हैं और उसका जीवन एक ध्यान की तरह बहने लगता है। अकेलापन अब अकेलापन नहीं लगता, वह एक द्वार बन जाता है। तुम उस द्वार से गुजरते हो और तुम्हें समझ आता है कि जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए थे वह तुम्हें इस द्वार तक लाने के लिए ही आए थे। उनकी भूमिका पूरी हुई और वे चले गए। तुम्हारी भूमिका अब शुरू हो रही है। जब तुम्हारे चारों ओर से सब कदम पीछे हट जाते हैं, जब सारे चेहरे एक एक कर धुंध में खो जाते हैं, जब आवाजें जो कभी तुम्हें पुकारती थी अब चुप हो जाती हैं, तभी पहली बार तुम्हें यह समझने का निमंत्रण मिलता है कि जो कुछ भी अब तक तुम्हारा सहारा था वह असल में अस्थाई था, क्षणिक था और तुम्हारे भीतर की यात्रा के लिए आवश्यक नहीं था। तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें छोड़ दिया है, पर वास्तव में दुनिया सिर्फ तुम्हें तुम्हारे अपने भीतर धकेल रही है, जहां तुमने वर्षों से झांकने की हिम्मत नहीं की। क्योंकि जब तक लोग साथ रहते हैं तुम अपने भीतर जाने का अवसर खो देते हो। भीड़ तुम्हें व्यस्त रखती है, आवाजें तुम्हें भर देती हैं और तुम्हारा अपना मौन तुम्हारी दहलीज पर पड़ा पड़ा सूखता रहता है। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए वे वास्तव में तुम्हें अकेला नहीं कर गए, वे केवल उस रास्ते से हट गए जिस पर तुम्हें खुद चलना था।
वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा गए, वे सिर्फ तुम्हारी यात्रा को संकीर्ण, तीक्ष्ण और केंद्रित बना गए। जो भीतर जाना चाहता है उसे बाहर की भीड़ से मुक्त होना ही पड़ता है। कभी कभी जीवन एक बड़ी करुणा के रूप में तुम्हारा सब कुछ छीन लेता है ताकि तुम्हें वह मिल सके जो तुमने अभी तक देखा ही नहीं। तुम्हारा अपना होना, तुम्हारी अपनी चेतना, तुम्हारी अपनी आग। क्योंकि भीड़ की गर्माहट में तुम अधूरा जीवन जी सकते थे, पर अकेले की ठंड में तुम वास्तविक हो जाते हो। जिन्होंने तुमसे मुंह मोड़ा उन्होंने केवल तुम्हारी बाहरी पहचान को छुआ था, भीतर की गहराई को नहीं। भीतर की परतों तक पहुंचने के लिए तुम्हें अकेलापन ही कुंजी बनता है। जब सब साथ छोड़ दें तो पहला कदम यह है कि उस दर्द को रोको मत। दर्द पलायन करने के लिए नहीं आया है, वह तुम्हें खोलने के लिए आया है। तुम उस पीड़ा से भागते नहीं, तुम उसे अपने हृदय में जगह देते हो, क्योंकि वही पीड़ा तुम्हारा मार्गदर्शक बन सकती है, वही टूटन तुम्हारी सीढ़ी बन सकती है, वही खालीपन तुम्हारी आंखें खोल सकता है। जो जीवन तुम्हें तोड़ता है वह दरअसल तुम्हें बनाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। वह तुम्हें जो था उससे छीन लेता है ताकि तुम जो हो सकते हो उसमें खिल सको। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले पड़े हो, पर जीवन कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता। जीवन सिर्फ तुम्हारे चारों ओर के अनावश्यक भार को उतार देता है। तुम्हें यह नहीं दिया गया कि तुम भीड़ के साथ चलो, तुम्हें यह दिया गया है कि तुम अपनी रोशनी में चलो। जब दुनिया तुम्हारे साथ होती है तुम दुनिया की दिशा में चलते हो। जब दुनिया चली जाती है तभी तुम अपनी दिशा खोज पाते हो। तुम्हें अब भीड़ को खुश करने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी की अपेक्षाओं को उठाने की जरूरत नहीं, तुम्हें किसी की स्वीकृति पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। अब केवल एक प्रश्न बचता है, तुम अपने भीतर क्या हो? और जब यह प्रश्न पहली बार गहराई से उठता है तब डर भी उठता है, क्योंकि तुमने कभी अपने भीतर देखा ही नहीं। तुमने दर्पण में चेहरा देखा है पर चेतना में चेहरा नहीं देखा। तुमने संबंधों में अपनी पहचान खोजी है पर अपने मौन में नहीं। और अब जीवन तुम्हें उस मौन में धकेल रहा है जिसे तुमने वर्षों से अनसुना रखा है। यह अकेलापन तुम्हारा शत्रु नहीं है, यह तुम्हारा पहला गुरु है। यह तुम्हें खुरदरा नहीं बनाता, यह तुम्हें पारदर्शी बनाता है। यह तुम्हें कठोर नहीं करता, यह तुम्हें भीतर तक खोल देता है। जिसे तुम त्याग समझते थे वह वास्तव में तुम्हारी मुक्ति की शुरुआत है। और जब तुम इस अकेलेपन में बैठते हो बिना किसी शिकायत के, बिना किसी उम्मीद के, तभी तुम्हें पहली बार एहसास होता है कि तुम्हारे भीतर एक ऐसी रोशनी है जिसे किसी का आना या जाना छू नहीं सकता। एक ऐसी जगह है जिसे कोई छोड़ नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता। एक ऐसी शांति है जो भीड़ मिलने पर नहीं बल्कि भीड़ हटने पर उभरती है। तुम्हें लगता है कि लोगों ने तुम्हें छोड़ा, पर ध्यान से देखो, उन्होंने केवल तुम्हारी राह से अपने कदम हटा लिए। तुम्हारी राह तुम्हारी ही है और वह राह भीतर की ओर जाती है। यह वह रास्ता है जिस पर अकेले चलना ही पड़ता है और हर कदम तुम्हें और गहरा और शांत और सरल करता जाता है। जब सब साथ छोड़ दे तब समझो कि तुम्हारा असली साथी अब तुम्हें पुकार रहा है। तुम्हारा मौन, तुम्हारा आकाश, तुम्हारी चेतना। अब तुम्हें बाहर कोई हाथ नहीं थामेगा, क्योंकि अब तुम्हें अपना ही हाथ थामना है। अब कोई राह नहीं दिखाएगा, क्योंकि अब प्रकाश भीतर से आएगा। और जब तुम भीतर उतरना शुरू करते हो तब तुम्हें खुद पर आश्चर्य होता है कि इतने वर्षों तक तुमने अपना ही घर क्यों नहीं देखा। तुम्हें लगता था कि अंदर कुछ सूना है, पर जब तुम सच में उतरते हो तो अंदर एक अनंत आकाश, एक असीम गहराई, एक न खत्म होने वाली शांति तुमसे मिलती है। और तब तुम्हें समझ आता है दुनिया ने तुमसे जो लिया था वह तुमसे बाहर का था। जो तुम्हारे भीतर है उसे कोई छीन नहीं सकता। आखिरकार तुम समझते हो कि लोगों का जाना तुम्हारी हार नहीं थी, वह तुम्हारे पुनर्जन्म का पहला संकेत था। तुम टूटे नहीं थे, तुम साफ किए जा रहे थे। तुम अकेले नहीं हुए थे, तुम्हें अपने पास लौटाया जा रहा था। तुम खाली नहीं हुए थे, तुम्हारे भीतर जगह बनाई जा रही थी ताकि अस्तित्व अपनी रोशनी भर सके। और फिर एक क्षण आता है जब तुम महसूस करते हो कि तुम कभी अकेले थे ही नहीं। तुम सिर्फ उस शोर में डूबे हुए थे जिसे तुमने संगति समझ लिया था। अब तुम मौन में जागे हो और यह जागरण किसी के आने से नहीं बल्कि सबके जाने से हुआ है। इसलिए याद रखना, जब सब साथ छोड़ दे तब रुकना मत।
वह तुम्हारे जीवन का अंत नहीं है, वह तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है। वह तुम्हारा अकेलापन नहीं, वह तुम्हारी मुक्ति है। वह तुम्हारी टूटन नहीं, वह तुम्हारा खुलना है। और जिस क्षण तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तभी जीवन तुम्हें वह देगा जिसे कभी कोई साथ नहीं दे सकता था। तुम्हारा अपना प्रकाश, तुम्हारी अपनी स्वतंत्रता और तुम्हारा अपना मौन जो किसी की भीड़ पर निर्भर नहीं। अब धीरे धीरे अपने भीतर एक प्रकाश की कल्पना करें। यह प्रकाश आपके माथे के बीच में चमक रहा है। यह वही स्थान है जहां आपकी समझ, आपकी बुद्धि और आपकी दिशा जन्म लेती है। एक गहरी सांस लें और महसूस करें कि यह प्रकाश आपकी सोच को और स्पष्ट कर रहा है। अब कल्पना कीजिए कि यह प्रकाश धीरे धीरे आपके दिमाग को भर रहा है। आपका मन अब दौड़ता नहीं है, आपका मन अब साफ है, स्थिर है, जागरूक है। अब अपने भीतर एक भाव को उभरने दे। मैं समझ से काम करता हूं, जल्दबाजी से नहीं। मैं दिशा से चलता हूं, भ्रम से नहीं। धीरे धीरे आप उस जगह पर पहुंच रहे हैं जहां मेहनत बोझ नहीं रहती, बल्कि खेल बन जाती है। जब दिमाग शांत हो जाता है, तब आप वह देख पाते हैं जिसे और लोग नहीं देख पाते। यही देखने की क्षमता पैसा लाती है। यही जागरूकता आपके भीतर नए विचार पैदा करती है। यही स्पष्टता आपके कदमों को सही दिशा देती है। कुछ क्षण अपने माथे के बीच चमक रहे प्रकाश पर ध्यान रखें। महसूस करें कि आपकी बुद्धि और समझ हर सांस के साथ गहरी हो रही है। आपका दिमाग अब सिर्फ सोच नहीं रहा है, बल्कि देख रहा है, समझ रहा है और सही अवसरों को पहचान रहा है। अब इस अंतिम चरण में अपने भीतर उभरती नई पहचान को महसूस करो। कल्पना करो कि तुम अपने सामने खड़े हो, लेकिन वह तुम नहीं जो कल थे, वह तुम हो जो आज पैदा हो रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर आत्मविश्वास है, आंखों में चमक है, चलने में स्थिरता है और तुम्हारी ऊर्जा इतनी शांत है कि कोई भी उसे महसूस कर सकता है। सांस अंदर लो और महसूस करो कि तुम अपने नए स्वरूप को अंदर खींच रहे हो। सांस बाहर छोड़ो और महसूस करो कि पुराना सब कुछ तुम्हारे जीवन से जा चुका है। अब धीरे से अपने आप से कहो, मैं बदल चुका हूं, मैं अपने उच्चतम स्वरूप में प्रवेश कर चुका हूं, मैं हर दिन पहले से बेहतर बन रहा हूं, मैं ऐसी रोशनी बन चुका हूं जिसे देखकर दुनिया हैरान हो जाए। अब कल्पना करो कि तुम अपनी रोज की जिंदगी में चल रहे हो। लोग तुम्हें देख रहे हैं पर समझ नहीं पा रहे कि यह परिवर्तन कैसे हुआ। तुम्हारी शांति उन्हें चौंका रही है, तुम्हारी स्पष्टता उन्हें प्रभावित कर रही है, तुम्हारी स्थिरता उन्हें सोचने पर मजबूर कर रही है और तुम भीतर मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि बदलाव बाहर नहीं भीतर से शुरू होता है। अब आखिरी बार एक गहरी सांस लो और बहुत धीरे से बाहर छोड़ो। अपने हाथों और पैरों को हल्का सा हिलाओ, गर्दन को ढीला करो और जब मन कहे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल लो। तुम अब पहले जैसे नहीं हो, तुम बदल चुके हो, तुम अपने नए रूप में प्रवेश कर चुके हो